फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 5 द स्नेक एंड द मिरर। तो आप सोचोगे स्नैक और मिरर दोनों एक ही चैप्टर में। जो चैप्टर है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब कि देखो, आपको मैंने पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बताती हूँ। जैसे हम लोग हैं, हम लोग अपने आपको मिरर में देखते हैं ना, और हम खुश होते हैं देखे कि हम आज हम कितने सुंदर लग रहे हैं, या फिर आज हम अच्छे लग रहे हैं। हम ऐसा देखते हैं ना कि आपने कभी देखा है किसी डॉग को या फिर किसी कैट को या फिर किसी भी बर्ड को शीशे में देखते हो खुद को? कभी देखा है? नहीं देखा या फिर देखा वो तो पता नहीं मुझे। लेकिन इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि जो एक स्नेक होता है वो अपने आप को मिरर में देखता है। तो अब हम पढ़ते हैं। देखो, जो चैप्टर स्टार्ट होता है इसमें पहले एक बोलता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या तुमने कभी किसी स्नेक या किसी कोबरा वगैरह को अपने बॉडी पे देखा है, बॉडी पे गिरते हो, या फिर तुम्हें किसी ने बॉडी पे टच सुना आप तुमने ऐसा करा है? तो ये जो क्वेश्चन होता है हम पूछता है होम्योपैथ डॉक्टर पूछता है। होम्योपैथ डॉक्टर जो भी आपस में कुछ लोग बैठे होते हैं उनसे पूछता है वो। तो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं तो वो जो डॉक्टर होते हैं होम्योपैथ के जो डॉक्टर होंगे अपनी स्टोरी बताने वाले होते हैं, अपनी स्टोरी सुनेंगे। जो हमारे इस चैप्टर की स्टोरी है वो उस टाइम उनको सुनाते हैं सारे लोगों को जो भी उनके पास में बैठ होता है। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि गर्मी का टाइम होता है, समर का सीजन चल रहा होता है और रात के 10 बज रहे होते हैं। जो डॉक्टर होते हैं वो रेस्टोरेंट से खाना खा के अपने घर आ रहे होते हैं रात में। जब वो रात में आता है तो उनको आवाज़ आती है थोड़ी सी, हल्के शोर सी आवाज़ आती है। तो वो शॉक नहीं होते क्योंकि उन्हें पता है कि ये आवाज़ चूहों की हो सकता है, क्योंकि उनके वो घर में कोई नहीं रहता, वो अकेले रहता है उस घर में, छोटे से घर में। तो उनको आदत हो गई थी क्योंकि उनको फैमिलियर आवाज़ लगता है कि चूहे उनके साथ एक वो रहता है अपने घर में और एक चूहे ही हैं जो उनके साथ रहते हैं। तो उनको एकदम बिल्कुल शौक नहीं होता। तो वो अंदर जाता है, देखते हैं वहाँ पे पूरे में लाइट अंधेरा होता है क्योंकि उनके फोन इतने रिच भी नहीं होता उस टाइम। तो उनके पास ना ज़्यादा ना इलेक्ट्रिसिटी होती, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा, तो वो लैंप जलाते हैं और फिर रोशनी करते हैं। फिर वो अपने उनका विंडो खोलते हैं, विंडो ओपन करते हैं, और वो उनका बेड जो होता है विंडो एकदम साइड में होता है, वहाँ पे जाके सोने के लिए जाते हैं। तो फिर उनको नींद नहीं आती। उनको नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि उस दिन ना बिल्कुल भी हवाई नहीं चल रही होती ना, जो विंडो से हवा आती थी वो हवा भी नहीं चल रही। तो विंडो के साइड में गैप होता है जिससे चूहे वगैरह अंदर अंदर आ जाते थे। तो उन विंडो तो वो लोग उठते हैं और वो ना बाहर चले जाते हैं कमरे के, और कुर्सी पे जाके बैठ जाते हैं क्योंकि उनको नींद तो आ नहीं रही होती। तो वो एक बुक उठाता है और बुक पढ़ने के स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो देखते हैं वहाँ पे शीशा रखा होता है। तो वो जाता है, देखो अगर हम शीशा देखें तो हमारा ही मन करता है ना कि हम शीशे में देखें। तो वो भी जाता है और शीशे में अपनी शक्ल देखता है। फिर अपनी शक्ल देखता है तो कहता है कि मुझे ना अपनी शेव कर लेनी चाहिए क्योंकि मैं यंग हूँ, ऑब्वियसली मैं डॉक्टर हूँ, तो मुझे डेली शेव करके रखनी चाहिए ताकि मैं थोड़ा यंग और सुंदर दिखूँ। और वो कहता है मुझको थोड़ी सी मूछें रख लूँगा यहाँ पे जिसकी मैं और ज़्यादा स्मार्ट लगूंगा। तो ऐसे वो सोचता है। फिर थोड़ी देर बाद वो सोचता है कि मैं वो स्माइल करता है, कहता है मेरी स्माइल तो बहुत अच्छी है। मतलब कि स्माइल अच्छी होती है ना, तो कहता है कि मेरी स्माइल अच्छी है तो उससे मैं अपने चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल भी रखूँगा। उसके बाद थोड़े उनको आ जाते हैं एकदम से, वो नीचे जाते चक्कर में थोड़ा सा। तो फिर उनको एकदम से सोचता है कि अगर मैं जो शादी करूँगा तो मैं अपनी ना एक मोटी फैट लेडी से शादी करूँगा। फैट से इसलिए कहूँगी अगर मैं कोई गलती भी करता हूँ तो मैं भागूंगा तो वो भाग नहीं पाएगी क्योंकि वो तो फैट हो गई। तो ऐसा सोचता है उनको, इसलिए वो सोचते थे कि फैट लेडी से शादी करूँगा। तो फिर वो जाता है कमरे में, तो फिर देखता है ना एकदम से ना उनकी बॉडी पे आके ना स्नेक गिर जाता है, उनके शोल्डर पे आके गिर जाता है, आर्म्स पे। तो फिर ना वो कहता है, वो देखता है कि लेफ्ट पे आर्म पे गिरता है। तो वो कुछ नहीं, एकदम से ना स्टिल हो जाता है, तो रुक जाता है उसी जगह पे। और उनको डर तो लग रहा होता है कि अगर वो गलती से मूव करे या फिर उन्होंने गलती से भी हिलने की कोशिश करी तो वो उनको काट ना ले। तो वो एकदम रुक जाता है, वो एकदम पत्थर की तरह नहीं कह सकते क्योंकि उनका माइंड तो चल ही रहा होता है, उनका डर तो लग ही रहा होता है। तो फिर वो रुक जाता है। उसके बाद देखता है कि जो सांप है ना वो एकदम से ना पीछे मुड़ता है और शीशे की तरफ देखने लग जाता है। तो मिरर में वो खुद को देखने लग जाता है, सांप। तो वो दो देखते हैं शौक हो जाता है, भाई ये सांप खुद मिरर में देख रहा है। तो फिर वो देखने लग जाता है, तो वो धीरे धीरे सांप को एकदम पहले उनकी गोदी में गिर जाता है। उसके बाद सीधा वो मिरर को पास चला देखना होता है। जो डॉक्टर होते हैं हमारे होम्योपैथ के, वो जल्दी से भाग जाते हैं एकदम से डर के मारे। वो सोचता है यहाँ पे रुका तो सांप कर लेगा। वो बहुत देर तक भाग जाता है जब तक अपने दोस्त के घर नहीं पहुंच जाते, भाग जाते एकदम स्पीड में भागते हैं। और फिर वो अपने दोस्त के घर पे जाते हैं, फिर वहाँ पे तेल वेल लगाते हैं, अपने बॉडी पे ऑयल लगाते हैं और फिर नहाते हैं। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग अपने दोस्तों के साथ, दोस्त और दो जने और उनके साथ वापस अपने उस घर पे आते हैं सामान लेने के लिए। पर जब वो आते हैं और देखते हैं कि उस घर में उनको कुछ भी सामान नहीं बचता, वो सब चोर ले जाते हैं। तो बस एक चीज़ बच, उसी जिनको वो स्टोरी सुनाता है उसमें से एक जना पूछता है कि डॉक्टर क्या बचता है, तो बताता है अंडर गारमेंट्स। उनके सिर्फ अंडर गारमेंट्स बचते हैं, वो बहुत गंदे होते हैं शायद इसलिए
कभी जो चोर है वो लेके नहीं गया होगा, उसको क्या पता साफ सफाई पसंद हो, तो फिर वो उसको गाली देके बोलता है कि ये भी ले जाता, धो के पहन लेता, जब उसको सारे ले जाना था। तो यहीं पे जो हमारी स्टोरी है, ये जो डॉक्टर सुनाता है वो खत्म होता है। उसके बाद जो वहाँ के आसपास जो जिसको स्टोरी सुनाता है उसमें से एक जना पूछता है कि डॉक्टर क्या सच में आपकी वाइफ फैट है? तो डॉक्टर बोलते हैं नहीं मेरी वाइफ बहुत फैट नहीं है, वो तो बहुत तेज भागती है। फिर दूसरा पूछता है कि आपने उसके बाद कभी अपने उस स्नेक को नहीं देखा? डॉक्टर कहते हैं नहीं मैंने उस स्नेक को कभी नहीं देखा। और मेरे को फिर डॉक्टर हंसना बोलता है कि शायद उस स्नेक को अपनी ब्यूटी मतलब उसको बहुत ज़्यादा अपनी ब्यूटी के प्रति प्रेम था, उसको बहुत ज़्यादा वो था कि वो अपने आप को देखता था वो कितना सुंदर है। तो ये यही था इस चैप्टर में बेसिकली, बस और कुछ नहीं था। कि जो इसमें ये चीज़ थी कि जो स्नेक है वो खुद को मिरर में देख रहा है। तो ये ऑब्वियसली शौक बात है कि मैंने भी आज तक कभी नहीं देखा कि कोई मिरर में स्नेक देख रहा हो। क्या पता आपने भी ना देखा, अगर आपने देखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो यहीं पे हमारा जो चैप्टर है फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।